हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। टारगेट 91 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑन एज, मतलब कि आयु संबंधी प्रॉब्लम्स, आयु संबंधी प्रश्न। ये वीडियो में हम पूरी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। हालांकि अगर आपने इस बेसिक क्वेश्चंस को कवर कर लिया तो यकीन मानिए इसके बाद हम जो रियल क्वेश्चंस पर अटैक करेंगे तो आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इस वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझना है कि यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और किस प्रकार से हमको क्वेश्चन को डील करना है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही काम होता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करें, आपको लगभग 4 से 5 टॉपिक मिलेंगे। वहाँ हमने पूरी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसे ज़रूर देखें। अगर आपको इस यूट्यूब चैनल से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो आप इस फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भी पहुंचा सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ये एक बेसिक टाइप्स कवर हो रहे हैं, यहाँ से आपकी समझ विकसित होगी। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु यदि 32 वर्ष है, 7 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी? हम इसको कैसे डील करेंगे? देखिए, अगर हम देखें कि यहाँ पर प्रेजेंट एज यहाँ पर अगर देखी जाए जो कि 32 वर्ष है, ठीक है, 32 ईयर ओल्ड है अगर वो, तो आप ये बताइए कि 7 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी? तो आपको ध्यान रखना है, हम अभी प्रेजेंट में है। जब हम 7 वर्ष पहले की बात करेंगे मतलब कि हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पर पास्ट की बात करेंगे। और पास्ट में 7 साल पीछे बोला है ना उसने। उसने यहाँ पर 7 साल पीछे बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये व्यक्ति 7 साल पीछे अगर अपनी आयु को देखता है तो आपको -7 करना पड़ेगा। ठीक है, जब प्रेजेंट एज जो है 32 वर्ष है, 32 वर्ष में 7 साल उसे पीछे जाना है तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 32 में से 2 गए तो 30, 30 में 5 गए तो 25, मतलब कि जब 7 साल घटाओगे तो आपके पास यहाँ पर 25 वर्ष आएगा। मतलब कि पास्ट में उसकी आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे घटाना होगा। और यदि यहाँ पर ये कह दिया होता है कि आप ये बताइए कि फ्यूचर में उसकी एज क्या होगी, तो आपको प्रेजेंट से फ्यूचर में आना है। ठीक है, फ्यूचर में माना कि 5 साल बाद इसकी एज क्या होगी, तो 5 साल बाद अगर आप इसकी एज देखोगे, किस में देखोगे? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में इसकी एज क्या होगी? आपको यहाँ पर लिख देना है फ्यूचर। तो फ्यूचर में इसकी एज क्या होगी? इसकी एज यहाँ पर हो जाएगी 32 में। आप क्या करोगे? 32 में अगर आपने यहाँ पर 5 साल बाद निकाला, अगर आपने यहाँ पर 5 साल बाद निकाला तो 32 में 5 जोड़ दो। ठीक है, 32 और 5 कितने हो गए? 37, मतलब कि 5 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 37 ईयर ओल्ड। इस प्रकार से आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पास्ट और फ्यूचर की आयु निकाल सकते हैं। यदि आपको पास्ट की आयु दे दे तो आप उसमें जोड़कर प्रेजेंट तक लाओगे, और आपको यदि फ्यूचर की पूछी जाए तो आप उसमें प्रेजेंट से फिर फ्यूचर की ओर चलोगे। मैं यहाँ पर एक और टाइप इसको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि यदि आपको पास्ट की आयु अगर दे दी जाए, माना कि पास्ट की आयु यहाँ पर 40 वर्ष है, बताइए फ्यूचर में 10 साल बाद इसकी आयु क्या होगी? तो आप क्या करोगे? आपको 10 साल बाद चलना है ना, तो फ्यूचर में 10 साल बाद आप सीधे यहाँ पर चलोगे। 10 साल फ्यूचर में आगे आपने यहाँ पर फ्यूचर लिखा, तो 10 साल बाद पास्ट से पहले प्रेजेंट में आओगे। ठीक है, प्रेजेंट से फिर फ्यूचर में आओगे, तो 10 साल बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी? फ्यूचर की आयु यहाँ पर 50 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर प्रेजेंट की आयु क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट से प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट से फ्यूचर तक के बीच का ड्यूरेशन नहीं दिया है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। देखिए क्या कहा है, रवि की वर्तमान आयु मतलब कि प्रेजेंट एज यहाँ पर कितनी होगी? प्रेजेंट एज यहाँ पर है 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष है यहाँ पर। 8 वर्ष बाद मतलब क्या कहा गया है? 8 वर्ष बाद बोले तो क्या? 8 वर्ष बाद मतलब कि फ्यूचर की बात हुई है, तो आपको यहाँ पर फ्यूचर की बात रखने के लिए आपको 8 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 में 8 अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 15 में 5 जोड़े 20, और 20 और 3 23 वर्ष। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगर वो बोलता है कि बताइए यहाँ पर प्रेजेंट से ठीक 5 वर्ष पहले इसकी आयु क्या रही होगी, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर अगर प्रेजेंट की आयु अगर आपको दे दे कि 15 वर्ष है, ठीक है, आप ये बताइए कि यहाँ पर अगर 5 वर्ष पहले की आयु निकालना है, 5 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे तो -5 आप करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर पास्ट की आयु का पता चलेगा। ठीक है, और पास्ट की आयु कितनी हो जाएगी? यदि आज 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी उसकी आयु? उसकी आयु हो जाएगी 10 वर्ष, क्योंकि 15 में से 5 आप घटा देंगे, तो आपके पास यहाँ पर आयु कितनी आ जाएगी? 10 वर्ष। बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है।
देखिए अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि बी की आयु 25 वर्ष है तो ए की आयु क्या होगी? यहाँ पर दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है, ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर दिया है ए और बी की आयु का अनुपात, आप लिखे यहाँ पर ए और जो ये बी है, बी का आयु का अनुपात आपको कितना दिया है यहाँ पर? 3:5 दिया है, 3:5, ठीक है। फिर क्या कहा? बी की आयु 25 वर्ष है। यहाँ पर बी की आयु कितनी है? यहाँ पर बी की आयु यहाँ पर 5 है और हमें यहाँ पर कह दिया बी की आयु 25 वर्ष है। तो आप क्या करोगे? 5 को 25 के बराबर रखो। हमारे अनुसार यहाँ पर 5 वर्ष है और क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर 25 वर्ष है। तो आप क्या करोगे? 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। आपने यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, मतलब 5 एकम 5 कितनी बार कटेगा है? 5 25, मतलब आप क्या बोल सकते हैं? आप ये बोल सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 5 के बराबर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है। अब क्या पूछा है? ए की आयु क्या है? तो आपको ए की आयु यहाँ पर रेशियो में कितनी दी है? 3। तो आपको यहाँ पर ए की आयु निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आपको यहाँ पर क्या करना है? आप यहाँ पर जो 3 यूनिट है ना, इसमें आप गुणा करो यहाँ पर 5 का, क्योंकि 1 यूनिट का गुणा होगा। आपने 5 का गुणा किया और आपके पास इसकी एज कितनी आ गई? 5 तिया 15, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ए की आयु कितनी है? 15 वर्ष है। इस प्रकार से आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। आइए हम 2-3 क्वेश्चन और देख रहे हैं बेसिक से। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे मेन क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आपको समझना बेहद जरूरी है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है। यदि पुत्र की आयु 10 वर्ष है तो पिता की आयु क्या होगी? देखिए यहाँ पर हमें क्या समझना है, यहाँ पर दिया है ये कि पिता की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 24 वर्ष से ज़्यादा है। मतलब कि हम यहाँ पर पहले फादर बना रहे हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ पर सन लिख रहे हैं। क्या बोला है? पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 24 वर्ष से ज़्यादा है। मतलब कि पिता की आयु यहाँ पर पुत्र की आयु पर डिपेंड है, ठीक है। अगर मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, पिता की आयु यहाँ पर मैं यहाँ पुत्र की आयु यहाँ पर 1 मानता हूँ, तो पिता की आयु कितनी होगी? पिता की आयु यहाँ पर हो जाएगी 24 वर्ष से ज़्यादा है ना, तो 1 में 24 जोड़ता हूँ। अगर मैं 1 में मैंने 24 जोड़ा, 1 में मैंने अगर 24 जोड़ा तो क्या आ जाएगा? 25 वर्ष, ठीक है। मतलब कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है, तो है बिल्कुल है। अगर पुत्र 1 साल का होगा तो पिता यहाँ पर 25 साल का होगा। यदि पुत्र यहाँ पर 10 वर्ष का होगा तो पिता यहाँ पर 10 वर्ष अधिक का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 24 साल ज्यादा बोला ना। अगर पुत्र 10 साल का होगा तो पिता उससे भी 24 साल अधिक का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि पुत्र की आयु 10 वर्ष है तो पिता की आयु क्या होगी, ये बोला गया है। अब देखो यहाँ तो मैंने क्या माना, यहाँ पर मैंने कितना माना था? 1 माना ना, और उसने बोल दिया कि पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो अब एक काम करिए, यदि मैं पुत्र की आयु, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि ये जो पिता है और ये पुत्र है, यहाँ पर एग्जामिनर ने दे दिया है कि पुत्र की आयु भैया 10 वर्ष है और पिता पुत्र से कितना ज्यादा है? 24वां। तो यहाँ आप क्या करोगे? आप यहाँ पर 24 साल जोड़ दो। 10 साल में 24 साल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 34 साल। मतलब कि पिता की आयु कितनी है यहाँ पर? पिता की आयु यहाँ पर 34 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इस लॉजिक से आप समझिए, आपको क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, माँ और बेटी की आयु का योग 45 वर्ष है। यदि बेटी की आयु 17 वर्ष है तो माँ की आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी तरीका है। देखो अगर यहाँ पर बोला गया है कि माँ जो है, माँ और माँ के साथ जो बेटी है, माँ के साथ जो बेटी है, इन दोनों की आयु का जो योग है कितना हो रहा है? 45 वर्ष हो रहा है ना। यदि यहाँ पर बेटी की आयु 17 वर्ष है, ठीक है, यदि बेटी की आयु यहाँ पर 17 वर्ष है तो आपको क्या करना है? आपको माँ की आयु निकालना है। कैसे निकालोगे आप? सेम, बहुत ही इजी तरीका है। आप क्या करोगे? 45 में से आप 17 को घटा दोगे। आपने 45 में से 17 घटाया तो आपके पास माँ की यहाँ पर जो भी आयु रहेगी आ जाएगी। 45 में से 17 गए तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पर 28 बचेगा, 28। यहाँ पर 45 में से 17 आप घटाओगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर 28 बचेगा, ठीक है। और यही माँ की आयु है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा।
ए की वर्तमान आयु क्या है ये आपको निकालना है। देखिए ये छोटा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसको हम समझेंगे किस प्रकार बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया है, कितना है 2:3। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 और ये कौन सी एज है, ये प्रेजेंट एज है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला है फिर 6 वर्ष के बाद, मतलब कि 6 वर्ष के बाद जब यहाँ पर जो समय आएगा ये भविष्य का आएगा। ठीक है, उनकी आयु कितनी हो जाएगी, फ्यूचर में उनकी आयु यहाँ पर हो जाएगी अनुपात के अकॉर्डिंग देखें तो 3:4 हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ए की आयु यहाँ पर रेशियो में 2 से 3 हो गई और बी की आयु यहाँ पर रेशियो में 3 से 4 हो गई, मतलब कि +1 यहाँ भी बढ़ा और +1 यहाँ भी बढ़ा। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि हमारी जो +1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 6 के बराबर है। ठीक है, +1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 6 के बराबर है, तो हम ये बता सकते हैं कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ए की वर्तमान आयु जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 6 है, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुणा 6, मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या उत्तर आएगा, 12 उत्तर आएगा। ठीक है, ए की वर्तमान आयु यहाँ पर 12 है और अगर बी की वर्तमान आयु की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 6 मतलब कि 18। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए का पूछा है और बी का भी मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से। ठीक है, ये दोनों ही उत्तर हमने निकाल दिए और इस प्रकार से हम यहाँ पर इन सारी तरीकों का, इन सारी मेथड्स का इस्तेमाल करके बड़े बड़े क्वेश्चन अप्रोच के अकॉर्डिंग यूज करके सरल करेंगे। ठीक है, 4 मित्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, एक नया मित्र जुड़ने पर औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है। नए मित्र की आयु क्या है ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इस मेथड से बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व होते हैं। यहाँ पर देखिए 4 जो मित्र हैं उन मित्रों का औसत यहाँ पर एवरेज कितना दिया, 18 वर्ष दिया है। ठीक है, जब एक नया मित्र जुड़ा, जब यहाँ पर एक नया मित्र जुड़ गया तो ये 4 से अब कितने हो गए, ये 4 से 5 हो गए। लेकिन उस समय हुआ क्या, उस समय औसत यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर अब 4 से 5 हो गए तो औसत बढ़ गया, मतलब कि 20 हो गया। ठीक है, मतलब पहले कितना था, 18 था ना, 18 से यहाँ पर हो गया 20, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एवरेज कितने से बढ़ा, यहाँ पर एवरेज 2 से बढ़ा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भाई साहब है ना, ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब अपने साथ कितना एवरेज, इसका खुद का एवरेज तो 20 तो लेके ही आया है, इसका तो 20 लेके ही आया है। लेकिन ये जो 4 व्यक्ति अन्य बैठे हैं इनके लिए भी कुछ लेके आया, कितना लेके आया, हर व्यक्ति के लिए 2-2 लेके आया ना, तभी तो बढ़ा है। 18 से 20 क्यों हुआ, क्योंकि 20 तो इसका खुद लेके आया है, लेकिन 4 नए व्यक्ति है इनके लिए कितना ज्यादा लेके आया, 2 अधिक लेके आया ना, तो 4 लोगों के लिए 2 ज्यादा लेके आया, मतलब कि 8 और लाया है जो इन लोगों में बांट दिया है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि टोटल यहाँ पर, यहाँ नए व्यक्ति की आयु कितनी है जो अपने साथ लेके आया है, 28, क्योंकि 20 तो इसका खुद था ही और जो ऊपर का था 4 लोगों में बांट दिया, जिससे कि एवरेज और अधिक हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। देखिए अब ये तरीका समझिए, 2 भाइयों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, बड़े भाई की आयु 25 वर्ष है, तो छोटे भाई की आयु क्या होगी, ये आप तो बिना पेन उठाई कर सकते हैं। यदि यहाँ पर बता दिया कि दोनों भाई है, पहला भाई और दूसरा भाई, ये जो दोनों भाई है ना इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 सालों का डिफरेंस है। ठीक है, यदि मैं कह दूं कि बड़े भाई की आयु यहाँ पर 25 वर्ष है, तो छोटे भाई की आयु निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप क्या करोगे, 7 वर्ष आप इसमें घटा दोगे, तो 25 में से 5 गए तो 20 और 20 में 2 घटा दो, कितने आ गए, 18 वर्ष। मतलब आप बोल सकते हैं कि छोटे भाई की आयु कितनी है, छोटे भाई की आयु यहाँ पर 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आपके लॉजिक को, अप्रोच को एक नया आयाम देंगे और जिससे आप कई सारे क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से, कम समय में सोल्व कर लोगे। एक व्यक्ति की आयु उसकी बेटी की आयु की 5 गुनी है, यदि बेटी की आयु 8 वर्ष है तो व्यक्ति की आयु क्या होगी। देखिए यहाँ पर बोला है कि बेटी की आयु 8 वर्ष है और बोल ये दिया है कि व्यक्ति की जो आयु है, ठीक है, उस व्यक्ति की आयु उसकी बेटी की आयु की 5 गुनी है। तो आप बेटी की आयु तो 8 वर्ष है, 5 गुनी आप कर दो तो आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब कि उस व्यक्ति की आयु कितनी है, उस व्यक्ति की आयु यहाँ पर 40 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आप सिर्फ लॉजिक को पकड़ो, अप्रोच को समझो कि यहाँ पर किस प्रकार से हमको मेथड को यूज करना है और बिना पेन उठाए इस सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। पति और पत्नी की आयु 70 वर्ष है, यदि पत्नी की आयु 32 वर्ष है तो पति की आयु क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है जैसे पति और पत्नी, मतलब कि हस्बैंड और वाइफ,
ये दोनों की आयु कितनी है? 70 वर्ष है। यदि यहाँ पर बोल दे कि पत्नी की आयु 32 वर्ष है, मतलब एक की आयु दे दी, एक की निकालना है, तो आप क्या करोगे? 70 वर्ष में से आप एक इंसान की आयु घटा दोगे, 32 वर्ष आपने घटा दिया तो आपके पास क्या आया? 38 वर्ष आया। ये बचे हुए इंसान की आई, और आपको जो आयु दी है पत्नी की दी थी, तो आपके पास जो आयु आई है वो हस्बैंड की आई है। इस प्रकार से आप इसको भी समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आगे ले जाएंगे। आपको ये पार्ट देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर, जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे, वो इन सारे कॉन्सेप्ट से मिलकर ही सॉल्व होंगे। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। आप जरूर होंगे कामयाब।